तो आज के वीडियो में द बिगिनिंग आफ्टर द एंड सीजन 1 के एपिसोड 8 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो गाइज उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्थर फाइनली घर वापस आ चुका है और उसकी मॉम डैड तो बहुत ही खुश है उसे देखकर। अब अगले एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं आर्थर की मॉम डैड उसके पास बैठकर उससे हजारों सवाल पूछ रहा था, लेकिन ये चीज आर्थर की बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि कोई भी उस पर अटेंशन नहीं दे रहा था। और फिर आर्थर की मॉम उसकी बहन को बोलती है एली यहाँ पर आओ और अपने बड़े भाई को हेलो कहो। इस पर उसकी बहन बोलती है बिग बाउडर, जो काफी फनी होती है। इसके बाद एली अपनी कुर्सी से नीचे आती है और उसकी मॉम उसे कहती है देखो ये तुम्हारा वही भाई है जिसकी कहानी मैं और पापा तुम्हें सोने के टाइम सुनाते थे। अब आर्थर की बहन उसे बहुत ही क्यूट तरीके से कहती है हेलो बिग बाउडर। और फिर आर्थर भी अपनी बहन के पास आता है और उससे कहता है हेलो सिस्टर एलेनोर, फाइनली तुमसे मिलकर अच्छा लगा बहन। इसके बाद आर्थर अपने फैमिली को वो सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था, कि कैसे वो पहाड़ी से गिरने के बाद सिल्विया से मिला जिसने उसे बचाया और वो उसे बचाते बचाते मर भी गया। और फिर उसे एक लड़की मिली यानी टेसिया, जो उसे अपने घर एलेनोर किंगडम पर ले गई और वहाँ पर उसने ट्रेनिंग भी किया और ऐसे वो सब कुछ बता देता है। तभी आर्थर की डैड उससे पूछता है ये जो तुम्हारे सर पर है क्या ये तुम्हारा कोई दोस्त है? आर्थर कहता है हाँ ये उसने दिया था जिसने मुझे बचाया था यानी सिल्वी ने, पर इसकी मॉम मर गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो तब से मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ। जो भी हो इसके बाद आर्थर का डैड उससे पूछता है चलो ये बताओ कि तुम्हारा मानाकोर का अभी कौन सा स्टेज है। इसे सुनकर तो आर्थर की मॉम भड़कने लग जाती है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हारा बेटा अभी घर पर आया है और तुम उससे मानाकोर का स्टेज पूछ रहे हो। आर्थर का डैड बोलता है मैं तो बस ये पूछ रहा था कि मेरा बेटा अभी कितना ताकतवर हो गया है। और गाइस तुम लोग ये भी जान लो कि आर्थर का डैड अभी जायरूस सिटी में हेल्स्टिया ऑकेशन हाउस में गार्ड के तौर पर काम करता है। एंड दिस टाइम आर्थर के डैड का जो मानाकोर का स्टेज है वो है डार्क ऑरेंज स्टेज। और इस बात पर उसका डैड अपने आप में ही बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। और फिर वो अपने बेटे से पूछता है तुम्हारा मानाकोर का स्टेज क्या है? इस पर आर्थर जवाब देता है लाइट रेड, जो सुनकर उसकी डैड की तो होश ही उड़ जाता है। और फिर लास्ट में उसका डैड उसे बाहर बुलाता है फाइट करने के लिए। आर्थर भी लाइक मैं तो इसके लिए कब से तैयार हूँ। इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो दौड़ते हुए आर्थर के घर में आता है और उसके डैड से कहता है रे मैंने सुना तुम्हारा बेटा जिंदा है। और फिर ये बंदा देखता है कि यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल है तो वो थोड़ा सा शांत होता है। एंड हम देखते हैं कि आर्थर के घर में इस बंदे की वाइफ और उसकी बेटी भी आई है। आर्थर इन्हें देखकर समझ जाता है कि जब मैं यहाँ पर नहीं था तो यही लोग मेरे फैमिली को देखभाल करते थे। उसके बाद हमें इस बंदे का नाम भी पता चलता है जो होता है विंसेंट और उसकी वाइफ का नाम है तबीथा। एंड ये दोनों ही हेल्स्टिया ऑकेशन हाउस को चलाता है जहाँ पर आर्थर का डैड काम करता है। इसके बाद इनके बीच इंट्रोडक्शन होता है और फिर तबीथा आर्थर को बोलती है ये है मेरी बेटी लिलिया और तुम दोनों सेम एज का हो तो आई होप कि तुम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती बनेगी। इसके बाद आर्थर लिलिया को हाई कहता है और ये सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि लिलिया उसकी प्यार में पड़ चुकी है। वही दूसरी तरफ विंसेंट रे से पूछता है मैंने सुना कि तुम घर के बाहर कुछ लड़ाई करने का बात कर रहे थे। रे बोलता है हाँ मैं अपने बेटे के साथ लड़ना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद विंसेंट तो काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पर एक तरफ आर्थर का डैड और दूसरी तरफ आर्थर होता है और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो चुका है। लेकिन उससे पहले विंसेंट थोड़ा नर्वस होकर एलाइस से पूछता है क्या तुम्हारा हस्बैंड इस बात पर सीरियस नहीं हो सकता कि आर्थर का जो मानाकोर है वो लाइट रेड है? इस पर एलाइस कहती है मैं भी सरप्राइज था, लेकिन आर्थर हमेशा से ही तेजी से सीखने वाला लड़का रहा है और उसके पास झूठ बोलने का कोई रीजन भी नहीं है। और फिर विंसेंट थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलता है तो मुझे ये बिलीव करना होगा कि एक 8 साल का लौंडा सिर्फ एवकेंडी नहीं हुआ, उसने तीनों स्टेज को ही पार कर लिया। यहाँ तक कि जायरूस एकेडमी के घमंडी बच्चे भी मुश्किल से डार्क रेड स्टेज तक पहुँच पाता है, फिर भी उनका उम्र 11 या 12 साल है। जो भी हो इसके बाद ये दोनों फुल्ली रेडी हो चुका है फाइट करने के लिए। सबसे पहले आर्थर अपने डैड की तरफ बहुत ही तेजी से आता है और जैसे ही वो उन पर हमला करता है तो उसका डैड उसे ब्लॉक करता है और उससे कहता है और थोड़ा कोशिश कर लो मेरे बेटे। तो आर्थर जंप करके एक सरप्राइजिंग अटैक उन पर कर देता है और फिर अपने एल्बो से हमला करता है, लेकिन उसका डैड इस अटैक को भी डॉज कर लेता है और आर्थर को अपने आप से दूर फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही आर्थर उनकी शर्ट को पकड़ता है और फिर उन्हें अपने आप से दूर फेंक देता है। एंड वो कहता है तो बताइए इनके बारे में आपका क्या कहना है? आर्थर का डैड उसे बोलता है इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन भूल गए मैं तुम्हारा बाप हूँ।
और अब मैं इस लड़ाई को सीरियसली लेने वाला हूँ। एंड वो अपने फायर मैजिक को रिलीज कर लेता है और आर्थर भी मैंने भी कुछ सीखा है जिसे देखकर आप हैरान मत हो जाइएगा। और फिर आर्थर अपने लाइटिंग पावर को रिलीज करता है और बहुत ही तेजी से अपने डैड की तरफ आगे बढ़ के हमला कर देता है, लेकिन उसका डैड इस अटैक को डॉज कर देता है। एंड यहाँ पर देखकर बताना मुश्किल है कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि आर्थर अपनी डैड पर एक पंच दे मारता है जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है, जो तुम लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। इस हमले से उसका डैड थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और तेजी से अपने बेटे की तरफ आगे बढ़ता है पंच करने के लिए। लेकिन आर्थर भी अपने डैड के पंचेस को लगातार ब्लॉक कर रहा था। एंड दिस पॉइंट आर्थर समझ जाता है कि उसके डैड का जो पंच है वो पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है, इसलिए आर्थर अपने डैड से थोड़ा दूरी बनाकर फाइट करने लगता है। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि देखकर लग रहा था ये फाइट लिमिट को क्रॉस करने वाला है। सभी लोग तो ये देखकर शॉक था, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि आर्थर का डैड उसे गले लगा लेता है और कहता है, देखकर लगता है कि तुमने काफी सारे ट्रिक्स सीखा है। एंड आर्थर ये सभी चीजें विरियन के साथ ट्रेनिंग करते दौरान सीखा था। जो भी हो, आर्थर का डैड तो उससे पूछने लग जाता है कि तुमने ये कब सीखा और कहाँ से सीखा। आर्थर कहता है, बहुत टाइम पहले मैंने ये सीखा था, अब तो बहुत मुश्किल से मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। वही आर्थर की मॉम और उसकी बहन भी उसके तरफ दौड़ के आती है और अब ये सभी घर के अंदर जा रहा होता है। एंड विंसेंट समझ चुका है कि आर्थर कोई आम लड़का नहीं है, सच में ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं विंसेंट के फैमिली को और आर्थर के फैमिली को, जो एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, जहाँ पर विंसेंट तो पीकर पूरा टल्ली हो चुका है और वो रे से कहता है, क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम्हारा बेटा फ्यूचर में कैसा होगा? रे बोलता है, ऑफकोर्स, जब मेरा बेटा 3 साल का था तभी उसका पावर एवोकेंट हो गया था। जो सुनकर ताबिता तो चौंक जाती है। आर्थर की मॉम कहती है, हाँ, उस टाइम उसने हमारे पूरे घर को उड़ा दिया था। एंड आर्थर के इतने सारे काबिलियत सुनकर विंसेंट का तो होश ही उड़ जाता है। एंड वो चिल्लाते हुए कहता है, रे, कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारे बेटे को जायरूस एकेडमी में भर्ती कर दे तो? इस पर रे बोलता है, क्या तू सीरियस है? लेकिन आर्थर सिर्फ 8 साल का है और जायरूस एकेडमी मोस्ट फेमस मैजिक इंस्टीट्यूशन है इस कॉन्टिनेंट में। तभी साइड से ताबिता बोलती है, हालांकि मेरे हस्बैंड इस टाइम ड्रंक है, लेकिन उनके बातों में पॉइंट है। और फिर वो एलाइस से कहती है, आर्थर के टैलेंट को देखते हुए हमारे लिए आर्थर को स्पॉन्सर करना सही होगा, ताकि तुम लोगों को ट्यूशन फीस के बारे में टेंशन करने की जरूरत ना पड़े। इस पर एलाइस मना कर देती है और वो कहती है कि तुम लोगों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है वो बहुत है और अभी हमारे बेटे की स्कूलिंग का खर्चा उठाना सही नहीं होगा। एलाइस ये भी मेंशन करती है कि आर्थर अभी 8 साल का है तो एकेडमी इस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे। इस पर विंसेंट बोलता है, अरे टेंशन मत लो, मैं जायरूस एकेडमी के डायरेक्टर के साथ बहुत सारा बिजनेस कर चुका हूँ, तो मैं उनसे बात कर लूंगा इस बारे में। और इस टाइम सभी लोग आर्थर के फ्यूचर के बारे में डिसीजन ले रहा था, लेकिन आर्थर ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला। बट अभी वो बोलता है, देखकर लग रहा है कि ये सभी चीजें मेरे फ्यूचर को इफेक्ट कर सकता है, तो क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? और उसने क्या कहा हमें अभी तक नहीं दिखाया गया और उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा और यहाँ से कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड गाइज अगर एनिमी रिलेटेड कुछ भी सवाल आपको मुझसे पूछना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्रोफाइल पर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।